आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व या प्रकाश पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन अरदास लंगर का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही प्रकाश पर्व पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालकर गुरु नानक देव के अनमोल वचनों को बताया जाता है। गुरु नानक जयंती के कुछ दिन पहले से ही सुबह प्रभात फेरी निकालना आरंभ कर दी जाती है। इसी परंपरा का निर्वाह भोपाल से आए श्रद्धालुओं का पशुओं से स्वागत किया गया और आतिशबाजी की गई। भोपाल से आए श्रद्धालुओं ने कीर्तन कर निहाल कर दिया। प्रभात फेरी अब्दुल्लागंज भ्रमण करने के बाद नानकपुरा उमरिया पहुंची, जहां पर नानकपुरा में प्रभात फेरी ने भ्रमण किया। इस दौरान नानकपुरा के श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नगर भ्रमण के बाद कीर्तन जत्था गुरुद्वारा पहुंचा। वहीं गुरु कीर्तन के बाद गुरु प्रसाद लंगर बांटा गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल हुए। भोपाल से पधारे हुए जत्थे का स्वागत किया गया। रविवार को सुब्बा शाह मैदान में अखाड़ा बहादुर उस्ताद और शेर खान अखाड़े के पहलवानों और खलीफा उस्तादों द्वारा विशाल हिंदू मुस्लिम एकता दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे देश के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना उपस्थित हुए। उन्होंने पहलवानों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका हौसला अफजाई की। इस कुश्ती का हाथ मिलवा रहे हैं। जी ने बहुत ही इच्छा से आज की इस कुश्ती को देखा और अपना बहुत कीमती समय निकाल कर 2 घंटा यहाँ पर वे उपस्थित थे और इस कला, इस मुजाहिरे को और इस प्रतिभा का सम्मान करते रहे, देखते रहे। दंगल कमेटी उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला। और पहलवान झांसी से, दिल्ली से, हिसार से, हरियाणा से, पूरे पश्चिम यूपी से, एमपी से, इंदौर से, भोपाल से, समस्त जगह से, पूरे जबलपुर के भी हमारे पहलवान थे। सभी पहलवानों ने आके यहाँ पर अपना, और हमारी बालिका पहलवान हमारी बेटियाँ भी थी। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये हमारी पहलवानी एक नया आयाम स्तर करे, अच्छे अच्छे पहलवान बने, ताकि हमारे भारत के लिए नेशनल खेलें और गोल्ड जीत के लाएँ। मोहम्मद यावर चौधरी, युवा कांग्रेस। ये अखाड़ा बहादुर उस्ताद जो शेर खां के अखाड़े के दोनों ही पहलवानों और खलीफा और उस्ताद मिल के आज सुबह सा ग्राउंड में बहुत विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए और काफ़ी कुश्ती हुई। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम मुहासरे और दीगर जगहों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पहलवानी बढ़े और इस पर लोगों का रुझान बने। मोहम्मद आरिफ अंसारी। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलाखेड़ी गांव में खेती मजदूरी करते हुए कुछ महिलाएं सहित एक पुरुष शाम 5 बजे के करीब नदी पार करते हुए गांव की ओर आ रहे थे कि अचानक नदी में डूब गए, जिसके कारण 5 महिलाओं की मौत हो गई है और एक लड़का और एक लड़की को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। शाम को महिलाओं की नदी में तलाश की गई, जिसमें रात को 11 बजे के करीब 4 महिलाओं के शव निकाल लिए गए। एक महिला का शव दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के बाद निकाला गया। गाँव में एक साथ 5 शव यात्रा निकाली गई, जिससे पूरे गाँव में गम का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं मौके पर प्रशासनिक अमला सहित कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा गांव में मदद करते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रशासन द्वारा मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान करने की बात कही गई है। शाम को एक दुखदायी घटना जो घटी है वो खाली इसी गांव तोलाखेड़ी के लिए नहीं, अभी तो पूरे जिसको मालूम पड़ी है। यहाँ पर खेती करने के लिए यहाँ की पब्लिक उस पार जाती है, जिसमें करीब 8 व्यक्ति थे और जिसमें से 3 व्यक्ति तैर के बच गए और 5 के शव यहाँ पर लगातार ढूंढने की जो कोशिश की जा रही थी। मैं यहाँ की ग्रामीण जनता को और यहाँ के गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी शासन प्रशासन को सबने मिलकर लगातार इसमें कोशिश करी और कल 4 शव बरामद हो गए थे और लगातार सुबह से ही अभी फिर
रात भर ढूंढते रहे और सुबह भी पूरी कोशिश की जा रही थी। उसमें एक और अभी शव बरामद हुआ है, 4 के दाग हो चुके हैं और एक का भी होना बाकी है। और शासन प्रशासन से जो मदद मिलती है अंत्येष्टि के और जो शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपए मिलते हैं वो भी इनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। फिर भी इतना दुखदायी घटना में सबको एक विचारनीय बात है कि इतनी कठिनाई से अपनी खेती कर रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं तो एक जैसे ये डूब इलाका माना जाता है तो एक सबको विचार करने वाली बात है। ये कह सकते हैं कि दुखदायी घटना में हम सब इन जनता के साथ हैं। तोलाखेड़ी में शाम को करीब 6 बजे करीब सूचना मिली थी कि 5 से 7 लोग जो थे जो चंबल नदी का जो बैक वाटर है उसमें बह गए हैं। तत्काल स्थानीय जो लोग थे, प्रशासन था, SDRF की टीम सब मौके पर पहुंचे तो उसमें कल शाम को 2 लोग तो उसमें रेस्क्यू कर लिए गए थे। उनको सामगढ़ में के अस्पताल में भर्ती कराया जो कि अभी ठीक है। 5 लोगों की तलाश जारी थी जिसमें कि रात को हमको 4 लोग मिल गए थे जो 4 महिलाएं थी। एक महिला की तलाश लगातार जारी थी जो कि आज दिन सुबह से भी फिर हमारी टीम ने सतत उसका जो तलाश की। लगभग अभी हमको 12 बजे करीब उसका जो लास्ट हमारा शव था मिल गया है। शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद उनका संस्कार किया जाएगा। शासन की ओर से क्या रहा था इसमें? शासन की ओर से जो RBC 64 के अंतर्गत जो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता होती है, जो भी इस तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती है या फिर जो पानी में डूबने से जो होती है तो हमारे द्वारा तत्काल प्रदान की गई है। उसका स्वीकृति भी दे दी गई है। बस 1-2 दिन में जैसे उसके बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उनके अकाउंट में राशि डाल। गाँव में कल 7 जने थे जिसमें 5 महिला थी और 6 महिला थी, 1 पुरुष था। वो सोयाबीन काटने गए थे, उसमें से 7 आ रहे थे, उसमें 2 तैर के बाहर निकल गए, 5 डूब गई। मजदूरी करती थी, मजदूरी करने गई थी। बहुत ही दुखद घटना गाँव में। यहाँ के जो ग्रामीण खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।